तो फिर कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होता है। अल्लाह अकबर। हम नहीं जानते कि माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है। आज बेटा खड़े होकर कह देता कि मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। अब शर्म नहीं आती? तेरे मुंह पे फालिद नहीं गिरता? इतनी आसानी से बाप को चैलेंज करता कि मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। क्या हुआ, क्यों नहीं तेरे बाप को प्यार? कहता कि मुझे 6 विषय दिए, मेरे भाई को 7 विषय नाप दिए। मुझे मकान में वो कमरा दिया है जो सबसे पुराना था, मेरे भाई को नया कमरा दे दिया। अबे शर्म नहीं आई? तूने 1 विषय जमीन की खातिर बाप के मोहब्बत के सौदे कर दिए। तुझे एक पुराना कमरा क्या मिल गया? बाप की जो प्यार भरी जिंदगी थी उसमें ठोकर मार दी। क्या समझता है अपने आप को? याद रखना मुसलमानों, अगर बाप ने उंगली ना रखा होता तो आज दुनिया वाला तुझे उंगली पकड़ के घुमाने वाला नसीब नहीं होता। अगर बाप ने अपने मुंह के लुक में ना खिलाए होते तो आज तेरी सेहत नहीं होती। भूल गया? तूने 70 मरतबा अपने बाप से पूछा था अब्बा वो क्या है? उसने 70 मरतबा बताया था कि बेटा वो ये है। बाप एक जुमले को दोहराता रहा, तेरी जबान हकलाती रही तो भटकता रहा ना बोला। बाप ने कई मरतबा एक जुमले को दोहराया। सुबह से शाम हो गई, बाप एक जुमला तुझसे कहलवाता रहा का बेटा कहे अल्लाह। तेरी जबान पर लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया था। एक दिन गुजरा, बाप कोशिश करता रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। तीसरा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। चौथा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। 7 दिन के बाद तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। जब तू बोला था तो बाप खुशियों से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मचल गया था। कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज वो दिन आ गया है जिस दिन बेटे ने जुबान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है और मुझे हैरत होती है। जब तू बोला था तो बाप खुशियों के नारे लगा रहे थे। जब तू बोला था तो बाप खुशियों में मिठाई बांटी थी। आज तू है तो उसी बाप को कहता है कि तू चुप रह, जबान पे ताला लगा, तेरी जबान अच्छी नहीं लगती। और मुझे हैरत होती है, तू कहता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा और कौसर भी पीऊंगा। वो तू नहीं जानता है जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी हो जाएगी, उसका बाप भी राजी हो जाएगा। अपने माँ बाप की खिदमत कर लिया करो। हम नहीं जानते कि माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। अल्लाह अकबर। सुने, बस आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। एक मरतबा अमीर हमजाए बाहर से खादिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू थे। कहा क्या बात है, क्यों रो रही हो? खादिमा कहने लगी कि लगता है कि कुरैश की बहादुरी की बहादुरियों को जंग लग गया है। कहा क्या बात है? कहा आपके जो भतीजे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अभी हरम शरीफ के आगे से गुजरी थी तो उन्हें मैंने रोते हुए देखा है। जब इतना सुना ना तो आपने खाना छोड़ दिया और पता पूछा कि अबू जहल कहाँ मिलेगा। किसी ने बताया कि फला मकाम पे मिलेगा। आप खाना पीना छोड़ के उसी मकाम पे पहुंचे जहां अबू जहल का पता मिला था। आपके जाने के बाद तलवारों से सर पे मारा, जिससे सर फटा, खून बहा। उसके बाद कहा लोगों मेरे भतीजे को देखा हो तो बताओ। कहा हाँ, हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। सुन माँ बाप क्या होते हैं। जब आप आए ना हरम शरीफ कि मेरे सरकार की आंखों में आंसू है, हुजूर की आंखों में आंसू है, पेशानी सजदे में रखी हुई है। जिस जगह पर पेशानी रखी हुई है वो जगह आंसू से तर है। हुजूर की आंखों में आंसू है, रोते जा रहे हैं। आपने कहा भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपका बदला लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। और जैसी चचा ने अपने बाजुओं को यूं फैलाया, हुजूर को सीने से लगाने के लिए चाह रहा था, हुजूर ने अपने चचा की बाजुओं को अपने हाथ से यूं हटाया और कहा चचा आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज अगर मेरा बाप अब्दुल्ला होता तो किसी में हिम्मत रही थी कि मुझे पत्थर फेंक के मारे। आज अगर मेरी माँ आमना होती तो मैं तन्हा हरम में आंसू ना बहा था। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, आज माँ बाप है तो इनकी कदर कर लिया करो, इनकी इज्जत कर लिया करो। आज कहते हैं मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर। सुन तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है। अगर बाप बिस्तर पे पड़ा है, जरूरी ये नहीं कि बाजुओं में ताकत हो, जरूरी ये नहीं कि चलने वाला हो, जरूरी ये नहीं कि गोली चलाने वाला हो। अगर बाप बिस्तर
बिस्तर पे पड़ा है तब भी वो इतने काम का है, इतने काम का है कि अंदाजा लगाना बड़ी बात है। बस इतना समझ जा, अगर बाप को समझना है आधार कार्ड निकाल और बाप का नाम हटा और समाज में पूछ कि मेरी इज्जत क्या है। खुदा की कसम, अगर बाप का नाम नहीं रहेगा तो तुझे कोई बिस्तर तो क्या खड़ा तक नहीं होने देगा। अगर समाज में इज्जत मिली है तो ये तेरी बदौलत नहीं, अगर समाज में इज्जत मिली है तो तेरे माँ बाप की बदौलत से मिली है। अपने माँ बाप की कदर कर लिया करो, जब ये चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जिनके माँ बाप